दोस्तों हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन पर जो नंबर लाइन होते हैं उस पर इन्फिनिटी क्या होते हैं। इन्फिनिटी इन्फिनिट रेशनल नंबर होते हैं। इन्फिनिट रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे नंबर्स को क्या किया था, फाइंड आउट किया था, है ना, कि किसी दो नंबर के बीच में। जैसे कि हमें पता था कि दो नंबर के बीच में ही बहुत सारे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, इन्फिनिट रेशनल नंबर होते हैं, है ना। और ऐसे ही अगर पूरे नंबर लाइन पर देखा जाए तो आप सोच इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक इनफिनिट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यानी इनफिनिट रैशनल नंबर नंबर लाइन पर होते हैं। ठीक है, क्या नंबर लाइन पर हमने जो नंबर्स फाइंड आउट किए थे उसमें नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर था, इंटेजर थे, है ना। उसके बाद फिर हमने रैशनल नंबर भी ट्राई किया। ठीक, तो क्या और कोई नंबर नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं? और कोई नंबर है इनके अलावा, यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर, इंटेजर्स और रैशनल नंबर के अलावा भी क्या नंबर लाइन पर नंबर्स हैं? तो क्या ऐसे नंबर्स भी नंबर लाइन पर हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं? अभी हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं जहाँ पर ये p और q दोनों के दोनों ही नंबर क्या होते हैं, इंटेजर होते हैं, जहाँ पर q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या नंबर लाइन पर ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि p बाई क्यू के इक्वल, मतलब कि p बाई क्यू ऐसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ पाते, जहाँ पर p और q दोनों क्या हो, p और q दोनों कहाँ से बिलोंग करते हो, इंटेजर से। क्या ऐसा है? चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि रूट अंडर टू, रूट अंडर टू को हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर हम वन से डिवाइड कर दें या फिर उसके नीचे वन लिख दें तब भी वो क्या अनचेंज रहता है, वही रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन यानी कि रूट अंडर टू अपॉन वन, ये क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो हम कहेंगे बिल्कुल ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर p बाई क्यू ही सिर्फ होने से नहीं, यहाँ पर कंडीशन भी ये थी कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए थे, इंटेजर होने चाहिए थे। तो क्या यहाँ पर ये दोनों नंबर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इंटेजर हैं? चलिए तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नीचे वाला वन है ये क्या है, ये एक इंटेजर है। लेकिन जब बात करते हैं हम ऊपर वाले की यानी कि रूट अंडर टू की, तो रूट अंडर टू एक क्या है, इंटेजर नंबर नहीं है। ये रूट अंडर टू एक इंटेजर नंबर नहीं है। तो जो शर्त थी, जो शर्त था रैशनल नंबर बनने के लिए कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों क्या होने चाहिए थे, इंटेजर होने चाहिए थे। अगर दोनों में से कोई भी एक इंटेजर नहीं है तो ये क्या रैशनल नंबर नहीं होगा। तो हमने देखा कि रूट अंडर टू जो है ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। और अगर रूट अंडर टू रैशनल नंबर नहीं है तो फिर रूट अंडर टू अपॉन वन ये भी रैशनल नंबर क्या नहीं होगा, इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वाई? बिकॉज इन क्या होना चाहिए, रूट अंडर टू इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज इन रैशनल नंबर p एंड q बोथ शुड बी इंटेजर। लेकिन रूट अंडर टू बाई वन में रूट अंडर टू तो इंटेजर है ही नहीं, है ना। तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। और रैशनल नंबर में हमें याद रखना था कि q जो नीचे वाला नंबर होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने ये तो फॉलो किया है कि हाँ यहाँ पर वन लिया है, जीरो नहीं लिया है, लेकिन ऊपर वाला नंबर इंटेजर नहीं हो रहा, तो इसीलिए रूट अंडर टू बाई वन इंटेजर नंबर, सॉरी रैशनल नंबर नहीं है। और ये इक्वल होता है सिर्फ रूट अंडर टू के, तो रूट अंडर टू भी एक इंटेजर नंबर नहीं होगा। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये कौन से नंबर हैं? तो ये है इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक, चलिए फिर से अच्छे से रिपीट कर लेते हैं। ये इरेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमने सीख लिया इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए नंबर लाइन पर इन्फिनिट रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो p बाई क्यू के रूप में होते हैं, जहाँ पर p और q दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटेजर होने चाहिए, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो।
रूट अंडर टू को हम रूट अंडर टू अपॉन वन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन रूट अंडर टू एक इंटेजर नहीं है ना। ये इस रूप में लिखा तो जा सकता है जहाँ पर रूट अंडर टू पी के रूप में रहेगा और वन जो है वो क्यू के रूप में रहेगा, लेकिन पी क्या होना चाहिए, इंटेजर होगा तभी रेशनल नंबर बनेगा। अगर इंटेजर नहीं होगा तो ये इरेशनल बन जाएगा। ठीक, तो रूट अंडर टू क्या इंटेजर है? नहीं है, ये इंटेजर नहीं है, इसीलिए ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। हैंस इसीलिए रूट अंडर टू इज नॉट अ रैशनल नंबर एंड इट इज अ इरेशनल नंबर। अब बहुत से लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर रूट अंडर टू ये एक इंटेजर क्यों नहीं है, ये इंटेजर से बिलोंग क्यों नहीं करता, है ना। तो नंबर लाइन पर हम ढूंढे पहले इंटेजर क्या होता है। तो इंटेजर हम जानते हैं, सॉरी, इंटेजर जो होता है वो क्या होता है, इंटेजर ये 0 -1 -2 ऐसे ही इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, है ना, और उसके बाद 1 2 3 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये होता है हमारा इंटेजर। लेकिन रूट अंडर टू, क्या आपको इस लिस्ट में कहीं पर भी लगता है कि रूट अंडर टू आएगा? यहाँ पर हमने देखा 2 आया, बट 2 इज़ नॉट द रूट अंडर टू, देयर इज़ नॉट द रूट ऑन द 2 पर यहाँ पर रूट नहीं है, ये सिर्फ 2 है ना। तो इंटेजर में रूट अंडर वाले नंबर नहीं होते हैं, जबकि ये हमारा नंबर जो था यहाँ पर ये क्या था, रूट अंडर 2। सो रूट अंडर वाले ऐसे नंबर्स जो रूट अंडर से बाहर नहीं निकल पाते, है ना, जैसे कि रूट अंडर 2 हो गया। क्वेश्चन, अब कोई कह सकता है कि सर क्या रूट अंडर 4 भी एक इंटेजर नहीं है, क्योंकि ये भी तो रूट में है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट अंडर 4 इज इक्वल्स टू 2। क्यों? क्योंकि रूट अंडर 4 को हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 2 × 2, और एक पेयर को बाहर अगर एक पेयर बनता है रूट अंडर में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन में, तो हम उसका एक निकाल देते हैं और ये हो जाएगा सिर्फ 2। तो रूट अंडर 2 जो है ये एक क्या है, इंटेजर है। क्यों? क्योंकि ये 2 बन जाता है, इसीलिए ये क्या है, एक इंटेजर है, इंटेजर से ये बिलोंग करता है। देन ऑफ कोर्स जो रूट अंडर 4 है ये एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ना कि एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक, तो ऐसे नंबर जो रूट अंडर के बाहर नहीं निकल, स्किप नहीं कर पाते, जैसे कि रूट अंडर 3 हो गया। हम रूट अंडर 3 को किसी ऐसे नंबर में लिख सकते हैं जैसे कि वो उसका स्क्वायर हो, या फिर वही हो, उतना ही सेम स्क्वायर हो, या उसका इंटू हो, नहीं, तो फिर हम इसे रूट अंडर 3 ही छोड़ देते हैं और ये एक इंटेजर नहीं बन पाता। ठीक, चलिए, ऑल नंबर्स अंडर स्क्वायर रूट, वो सारे नंबर्स जो स्क्वायर रूट से क्या बाहर नहीं निकल पाते, स्किप नहीं कर पाते हैं ना रूट अंडर से, स्क्वायर रूट से। ठीक, तो वो इंटेजर नहीं होते। ठीक, और वो इंटेजर नहीं होते इसीलिए वो रेशनल नंबर भी नहीं होते, जैसे कि रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, रूट अंडर 11, स्क्वायर रूट अंडर 13, रूट अंडर 17, रूट अंडर 19 एंड एटसेट्रा, ऐसे ही आते रहते हैं। ठीक, ये सारे के सारे नंबर्स, ऑल ऑफ देज नंबर्स आर नॉन इंटेजर्स, ये सारे के सारे नंबर इंटेजर नहीं हैं। ठीक, इसीलिए ये सारे के सारे नंबर जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं बन सकते, इसीलिए ये सारे के सारे कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर है। ओके, नंबर that can't write in the form of p by q where both number p and q are belongs to integer and q is not is equal to 0 is called irrational number। देखिए, हम नंबर को p by q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, ये जो नंबर यहाँ पर है रूट अंडर वाले, इनको हम p by q के तो फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो रूल दिया गया है ना, इतना ये वाला रूल हम कंप्लीट नहीं कर पाते, जहाँ पर p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटेजर होने चाहिए। ये तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ये वाला रूल हम फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो इंटेजर है ही नहीं, तो ये कहाँ से इस रूल को फॉलो करें कि दोनों वाले नंबर जो है वो इंटेजर होने चाहिए। इसीलिए ये सारे के सारे नंबर क्या बन जाते हैं, इरेशनल बन जाते हैं। ठीक, देखिए, रेशनल नंबर में इंटेजर होते हैं और फैक्टर वाले नंबर होते हैं जो p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर दोनों के दोनों ही ये p और q क्या हो, p और q इंटेजर से ही बिलोंग करें। ठीक, तो रेशनल नंबर में इंटेजर होता है, फिर इंटेजर में होल नंबर होता है, और होल नंबर में नेचुरल नंबर होता है। ठीक, इरेशनल नंबर में सिर्फ नॉन इंटेजर नंबर्स ही आते हैं। ठीक, देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों ही नंबर कंबाइन होकर रियल नंबर कहलाते हैं। क्या, रियल नंबर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियल नंबर में क्या क्या होता है। रियल नंबर में नेचुरल नंबर,
होल नंबर, इंटेजर्स, है ना, उसके बाद नॉन इंटेजर्स नंबर। ये नॉन इंटेजर्स भी क्या होते हैं, इंटेजर वैसे जेड से डिनोट किया जाता है, तो नॉन इंटेजर्स भी रियल नंबर में ही आते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर में आपका आ गया नेचुरल नंबर, ठीक, होल नंबर आ जाता है और इंटेजर आ जाता है, और इसमें क्या आ जाता है, नॉन इंटेजर आ जाता है, ठीक। तो ये सारे के सारे नंबर मिलकर क्या बनते हैं, रियल नंबर। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो रियल नंबर के ग्रुप में ना आए, क्योंकि रियल नंबर का जो ग्रुप है ना वो सबसे बड़ा ग्रुप है, सारे के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक। एवरी रियल नंबर हैव अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, देयरफॉर समटाइम्स वी कॉल द नंबर लाइन ऑल्सो द रियल नंबर लाइन। देखिए, हम जानते हैं, हमने बहुत सारे नंबर फाइंड आउट किए थे नंबर लाइन्स पर, है ना, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, जैसे 1/2, 5/4, है ना, 13/7, ऐसे बहुत ही डिफ़िकल्ट नंबर थे जो कि हमने नंबर लाइन पर क्या किए थे, फाइंड किए थे, है ना, और उनको एक नंबर पर पॉइंट भी मिला था। यानी कि देखिए यही कि हर एक रियल नंबर के पास अपना अपना एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पर, ठीक, और उस पॉइंट पर दूसरा नंबर नहीं आ सकता। जैसे कि पॉइंट 1 पर सिर्फ 1 नंबर ही रहेगा, है ना, और पॉइंट 1/2 पर सिर्फ 1/2 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट पर कोई दूसरा नंबर 2 या फिर 3 आकर बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो हर एक रियल नंबर के पास अपना अपना एक यूनिक, एक खास पॉइंट होता है नंबर लाइन पर। इसीलिए कभी कभी हम इस नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कह देते हैं। अब बारी है कुछ हिस्टोरिक एविडेंस की जो मैथ से जुड़े हुए हैं। द फॉलोअर ऑफ पाइथागोरस इन ग्रीस वेयर the followers of Pythagoras in Greece were the first to discover the number which were not a rational number around 400 BC। देखिए, जो पाइथागोरस के फॉलोअर्स थे, है ना, ग्रीस में, उन्होंने सबसे पहले ऐसे नंबर की डिस्कवरी की, है ना, जो कि रेशनल नंबर नहीं था। कब? अराउंड 400 BC। 400 BC यानी कि लगभग आज से 2400 साल पहले, 2400 ईयर पहले उन्होंने ये ऐसे नंबर को ढूंढा जो कि रेशनल नंबर नहीं थे। ये नंबर को हम आज, इन नंबर्स को आज हम इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें इंटेजर नंबर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ये इंटेजर्स नहीं थे, इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं हुए। देखिए, इन 80s-70s में दो जर्मन मैथमेटिशियन थे, है ना, कैंटर और डेडकाइंड। इन्होंने दिखाया कि हर एक रियल नंबर के पास अपना अपना एक पॉइंट है नंबर लाइन पर, है ना, यानी कि रियल नंबर लाइन पर, और एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। और इसी तरीके से जैसे कि हर एक रियल नंबर का नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट है, उसी प्रकार नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट का अपना अपना एक यूनिक रियल नंबर भी